हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा जो कंटिन्यू सेशन चल रहा था, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग थ्री सेशन है। ठीक है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। आज का टाइम को सब वेस्ट न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है क्या कि एक रेडियो को 1275 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, 18% लाभ कमाना हो तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। यानी कह रहा है क्या कि एक रेडियो है, रेडियो को अगर 15% की हानि पर बेचता है तो 1275 रुपये में बेचता है। ठीक है, और अगर 18% का लाभ कमाना हो तो उसका मूल्य बताना है कितना होगा। देखते हैं भाई। मैं मान लेता हूँ उस रेडियो का मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये है। रेडियो का मूल्य मान लिया 100 रुपये है। उसने वो कह रहा है कि अगर 1275 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। भाई 100 रुपये की खरीदी थी, 100 रुपये था उस मूल्य का, जो उस रेडियो का जो मूल्य था 100 रुपये था, उसमें 15% की हानि हो रही है तो कितने रुपए में बेच रहा है वो, 85 रुपये में बेच रहा है। कितने में, 85 रुपये में बेच रहा है। अगर मैं देखो 85 में बेच रहा है तो यहाँ पे कितने में बेच देगा, 1275 रुपये में बेच देगा। ठीक है, 1275 में बेच दिया। अब देख लेते हैं क्या कि 17 पंजे 85 और ये कितना हो गया, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, ये 5 से कटा कितनी बार, 15। यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 15। एक बराबर कितना हो गया, 15। मुझे वो कह रहा है क्या कि 18% का लाभ कमाने के लिए, भाई 100 था और 118 की वैल्यू पूछ रहा है कि 118 की वैल्यू कितना होगी, तो मैं यहाँ भी 118 से गुना कर दूं और यहाँ भी, तो कितना हो गया, 15 अट्ठे 120, 12 15 और कितना 27, ये हो गया हमारा 2, 15 ही कम 15 और 2 कितना हो गया 17। यानी 1770 रुपये में वो क्या करेगा, उस रेडियो को बेच देगा ताकि उसे 18% का लाभ मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। भाई अब मैंने मान लिया वस्तु का जो मूल्य था वो कितने रुपए था, 100 रुपये था। 100 रुपये था तो कह रहा है कि 10% की हानि पे बेच रहा है। 10% की हानि पे बेचेगा तो 90 रुपये में बेच देगा वो। इधर कितने रुपए में बेच रहा है वो, 720 रुपये में बेच रहा है। भाई कितने रुपए में बेच दिया, 720 रुपये में बेच दिया। जीरो से जीरो खत्म, 9 72। एक की वैल्यू कितना आ गया भाई, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। वो कह रहा है 15% का लाभ लेने के लिए कितने परसेंट में बेच देगा। 15% का लाभ यानी 115 रुपये में बेच देगा। 115 की वैल्यू चाहिए तो 115 गुना इधर करो और इधर भी करो। कितना हो गया, 8 पंजे 40, 8 ही कम 8 और 4 12, 8 और कितना हो गया, एक 9। यानी 920 रुपये में क्या करेगा वो, उस वस्तु को बेच देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो देखते हैं भाई, मैं मान लेता हूँ क्या कि 100 रुपये था वस्तु का जो मूल्य था, वो कितने रुपए था, 100 रुपये था। वो कह रहा है 20% की हानि पे बेच देता है। 20% की हानि पे बेचने का मतलब क्या हो गया, 80% में वो बेचता है। 80% में बेचता है किसके बराबर, 2400 रुपये में। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 8 या 24। एक की वैल्यू कितना आ गया, 30। एक की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। 30% यानी 130 रुपये में बेचना है। 130 की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 130 की गुना यहाँ पे करो, 130 की गुना यहाँ पे करेंगे। 2 जीरो 13 या 39, यानी कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको, 39 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा ताकि मुझे 30% का लाभ हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, यदि इसे 20% तथा 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है क्या कि कोई वस्तु को कोई क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, और कह रहा है क्या कि 20% तथा 10% के क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है, नहीं डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो उसका मुझे विक्रय मूल्य बताना होगा। क्या है, कह रहा है क्या कि भाई उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1400 रुपये उसका अंकित मूल्य है। वो कह रहा है 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेच रहा है। तो देखो कितना, 20% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितना, 80 की बेच रहा होगा, यानी कि 80/100 हो गया। और कह रहा है फिर दोबारा से उसने डिस्काउंट दिया 10% का, तो कितना हो गया ये 90%, यानी 90 में बेच रहा होगा बटा 100। ठीक है,
ये जीरो से ये वाली जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो गया। कितना 9 गुना 14, ये कितना हो गया 28 और 98, ये कितना हो गया 2। 1008 रुपये में वो क्या करेगा, उस वस्तु को बेच देगा। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1008 रुपये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है। यदि उसे दो क्रमिक छूट 25% तथा 20% पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। कह रहे क्या कि भाई अंकित मूल्य 2500 रुपये है और दो जो है क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है वो। ठीक है, तो उसमें बताना मुझे विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है भाई 2500 रुपये है, अंकित मूल्य कितने रुपये है, 2500 रुपये है, और कह रहा है कि दो डिस्काउंट दे रहा है। पहले डिस्काउंट दिया उसने 25% का, तो कितने में बेच देगा, वो 75 में बेच देगा बटा 100। दूसरा डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो 80 में बेच देगा बटा 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गए, ये से इससे ये खत्म हुआ, ये से ये, इससे पॉइंट लग गया। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 25 8 200 और गुना 7.5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 75 दूनी 150 दूनी, ये हो गया 150, 2 जीरो। ठीक है, यानी सॉरी एक जीरो लगेगी तो 1500 रुपये। कितना हो गया, 1500 रुपये। उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 63 रुपये कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है भाई, कह रहा है सवाल थोड़ा अच्छा सा है, क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जरा क्या है, कह रहा है क्या कि कोई वस्तु जो है उसको 7% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपये है, 100 रुपये है, और 7% के लाभ पे बेचा जा रहा है तो 107 रुपये में वो बेचा जाएगा। फिर कह रहा है क्या कि 63 रुपये अगर कम में बेचा जाता है उस वस्तु को, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं भी कि भाई उस वस्तु को 63 रुपये कम में बेचा जाता तो 2% की उसे हानि होती। फिर भाई कितने रुपए में खरीद रहा था, 100 रुपये में, तो फिर वो बेचता कितने में, उसे 98 रुपये में। अगर 63 रुपये कम में बेचता तो 98 रुपये में बेचता वो। ठीक है, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, देखो 9 रुपये कम में बेच दे रहा है। यहाँ पे कितने रुपए कम में बेचा है, 63, यानी 9 बराबर कितना हो गया, 63 हो गया। 1 बराबर कितना, 9 7 63, 1 बराबर 7 हो गया। 100 की वैल्यू चाहिए यानी क्रय मूल्य है, तो 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर, यानी कितना 700 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे वस्तु को 108 रुपये कम में बेचा जाए तो 3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखते हैं भाई क्या है, मैं मान लेता हूँ वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है, 100 रुपये है। वो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसे 12% के लाभ पे बेचा जाता है तो 112 रुपये में बेचा जाएगा। भाई यहाँ पे 112 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि वस्तु को 108 रुपये कम में बेचा जाए, यदि वस्तु को 108 रुपये कम में बेचा जाए तो 3% का लाभ होगा। यानी पहले 100 में बेच रहा था, अब कितने में, 103 रुपये में बेचेगा। तो देखो कितने प्रतिशत यानी कितने का कम में बेच रहा है वो। यहाँ पे पहले 112 में बेच रहा था, अब 103 में बेच रहा था, यानी 9 कम में बेच रहा है। मैं कहूँगा क्या 9 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 108 होगी। 9 से मैं इसको काट दूँ, 12 नहीं मैं 108, यानी 1 की वैल्यू कितना होगी, 12 होगी। मुझे किसकी चाहिए, क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू चाहिए ना। तो कितना हो गया, 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर, कितना हो गया 1200 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1200 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई क्या है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता और 80 रुपये कम में बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखते हैं भाई क्या है, क्या कह रहा है क्या, मैं मान लेता हूँ वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए, 100 रुपये है। वो कह रहा है इसको 10% के लाभ पे बेच दो, यानी 110 रुपये में बेच देंगे। वो कह रहा है क्या कि यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, पहले कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, अभी कितने में खरीदेगा वो,
90 रुपये में खरीद लेगा। कितने में? 90 रुपये में खरीद लेगा। वो कह रहा है क्या 80 रुपये कम में बेचा जाता। कितना? 80 रुपये कम में बेचा जाता। तो 80, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया। 80 रुपये कम में बेचा जाए तो वस्तु का, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, वस्तु को 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। क्या? 20% का लाभ होता। ठीक है भाई, कह रहा है 80 रुपये कम में बेचा जाए तो वस्तु पर 20% का लाभ होता। तो देख लेंगे भाई, यहाँ पे 20% का लाभ निकाल लूँ मैं, तो 20% का लाभ ले लेंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 9 दूनी 18, यानी इसमें 18 जोड़ दूँ तो कितना हो गया ये? 118, सॉरी 108। अब देखो कितने रुपए कम में बेच रहा है वो, कितने रुपए कम में बेच रहा है? 2 रुपये कम में बेच रहा है। यहाँ पे 80 रुपये कम में बेच रहा है। 2 की वैल्यू कितना हो गया? 80 हो गया। 1 की वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। 1 की वैल्यू कितना हो गया? 40 हो गया। वो पूछ रहा है क्या? 100 की वैल्यू बतानी है। क्या पूछ रहा है? 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर चिपकाओ, यानी 4000। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक विक्रेता किसी वस्तु के मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? कह रहा है क्या कि कोई विक्रेता है, वो क्या करता है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर वो 20% का डिस्काउंट दे देता है और फिर भी क्या हो रहा है, उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है। मैं मान लूँ अगर क्या कि उस विक्रेता का जो उसका जो क्रय मूल्य था कितने रुपए था? 100 रुपये था। उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था। फिर उसे क्या हो रहा है भाई? 25% का लाभ हो रहा है। उसे क्या कर रहा है वो? 20% का तो वो डिस्काउंट दे रहा है और उसे लाभ कितने का हो रहा है? 25% का। तो मैं कह सकता हूँ क्या 100 रुपये की खरीदी, 25% का लाभ 125 रुपये में बेच दी होगी। ये 125 रुपये में कब बेची होगी? जब 20% का उसे डिस्काउंट भी मिला। तो मैं कह सकता हूँ क्या 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद 80 रुपये में बेच दी होगी। मुझे क्या चाहिए? पूरा 100% चाहिए। भैया 0 से 0 खत्म हो गया। कितना? 8 ही कम 8, कितना बची है? 4, 8 पंजे 40, 5 50, 8 6 48, ये कितना हो गया? 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कितना? 156.25। इतने रुपए में क्या होगा? उसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, यानी 156.25 रुपये उसका क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। और वो कह रहे हैं यदि वह छूट न दे तो, यदि डिस्काउंट न दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? भाई वो कह रहा है अगर इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे तो कितने रुपए में बेचेगा? 156 रुपये, 156.25 रुपये में बेच देगा। खरीदी कितने की थी? 100 रुपये की खरीदी थी। तो कितने का लाभ होगा फिर उसे? 56.25 का लाभ होगा। किस पे? 100 रुपये पे। और 100 रुपये पे जितना भी लाभ होता है वो परसेंटेज में भी वही होगा। यानी मैं कह सकता हूँ 56.25% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखते हैं भाई। मैं मान लेता हूँ उसका जो लाभ था, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 100 रुपये था। ठीक है, और कह रहा है क्या कि भाई उसे 10% का डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, और फिर भी उसे क्या हुआ? 30% का लाभ हुआ, यानी 130 रुपये में वो वस्तु बेची गई। भाई 130 रुपये में वस्तु बेची गई कब? जब उसे 10% का डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट देने के बाद यानी 90 रुपये। मुझे क्या चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। तो कितना हो गया ये? 1300/9। तो कितना हो गया? काट देंगे इसको, काट दो जरा। 9 ही कम 9 हो गया। कितना बच गया? 4, 40, 9 तिया 9 चौक 36, कितना हो गया? 4। ये फिर से 40 हो गया। 9 चौक 36.44 ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि वह छूट न दे तो, यदि डिस्काउंट न दे तो कितने % का लाभ होगा? भाई 100 रुपये की वस्तु थी, कितने रुपए में बेच दे रहा है? 144.4 रुपये में वो बेच दे रहा है। तो मैं देखो कितने का लाभ हुआ उसे? 44.4
₹4 का लाभ हुआ तो कितने परसेंट का, 100 रुपये पे ये लाभ होगा, 100 रुपये पे होगा तो इतने ही परसेंट का उसे लाभ होगा। ठीक है, आगे की वीडियो इसी तरह से डलती रहेंगी। कुछ कारणवश क्या हुआ था कि हमारी जो वीडियो है वो 5-6 दिन लगभग नहीं डल पाई, लेकिन आगे की जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेंगी इसी तरह से। ठीक है, और जो वीडियो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।